हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए ईवीएस करा रही थी और आज मैं आपके लिए ईवीएस का एपिसोड 6 लेकर आई हूँ। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त होते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है भोजन, औषधि, औद्योगिक उपयोग, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। बात करते हैं जैव विविधता की कि जैव विविधता किसे कहते हैं। तो किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जीव जंतुओं एवं पादपों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। और जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्टर सी रोजेन ने 1985 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जैव विविधता में परिवर्तन होता है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, पृथ्वी पर एक समान रहती है, ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए कि भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। जैव विविधता भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, इसका कारण क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका कारण है भूमध्य रेखीय जलवायु। इस जलवायु में रोज दोपहर के बाद वर्षा होती है और सालों भर नमी बनी रहती है, इस कारण विभिन्न तरह के पौधे उगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जैव विविधता है संपूर्ण प्रजातियों, संपूर्ण जीन व संपूर्ण पारितंत्रों का योग, पादपों की विविधता, जंतुओं की विविधता, सांस्कृतिक पर्यावरण का योग। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, संपूर्ण प्रजातियों, संपूर्ण जीन व संपूर्ण पारितंत्रों का योग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपको हमेशा याद होना चाहिए कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। 29 दिसंबर, 27 जून, 28 फरवरी, 30 जनवरी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 29 दिसंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जबकि विश्व के कई देश 29 दिसंबर को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। 29 दिसंबर 1993 से जैव विविधता अभिसमय प्रभावी हुआ था, इसीलिए 29 दिसंबर को है। कहीं कहीं फ्रेंड्स आपको ये 22 मई भी देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर अंतर सिर्फ इतना है कि 29 दिसंबर 1993 से तो जैव विविधता जो है वो अभिसमय प्रभावी हुआ था और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जैव विविधता का संबंध है वन्य जीवों के विविध रूपों से, वनों में पाए जाने वाले पेड़ पौधों के विविध रूपों से, प्रकृति में मिलने वाले सभी प्रकार के प्राणियों और पौधों से, पृथ्वी पर मिलने वाले सभी प्रकार के पेड़ पौधों से। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति में मिलने वाले सभी प्रकार के प्राणियों और पेड़ पौधों से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जैव विविधता को निम्नलिखित में से किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति की भिन्नता, किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन, भौतिक घटकों का किसी पर्यावरण पर प्रभाव, किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की विस्तार सीमा। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी कि किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की विस्तार सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने वाले की सबसे अधिक संभावना कहाँ है। उत्तर पश्चिमी भारत के रेतीले मरुस्थल, जम्मू कश्मीर के उच्चतर हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी गुजरात के लवणकक्ष क्षेत्र, पश्चिमी घाट। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है क्या है। उभयचर, बोनीफिश, शार्क, स्तनधारी। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, स्तनधारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1970 में, 1973 में, 1981 में, 1984 में। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 1973 में। क्यों शुरू किया गया था फ्रेंड्स भारत में प्रोजेक्ट टाइगर। तो भारत सरकार ने बाघों की संख्या को सुरक्षित रखने के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना प्रारंभ की थी।
इसके तहत देश में वृहद स्तर पर योजनाएं चलाई जा रही हैं और वर्तमान समय की यदि बात करें तो देश में कुल 50 टाइगर रिजर्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गेवियलिस घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है, गंगा में, गोदावरी में, कृष्णा में, कावेरी में। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, गंगा में। घड़ियाल या गेवियलिस कुल के 2 वर्तमान सदस्यों में से एक है। इसे फिश ईटिंग क्रोकोडाइल या मछली खाने वाला मगरमच्छ भी कहते हैं। और यह क्या है, यह मगरमच्छ जैसा सरीसृप होता है जिसके लंबे किंतु संकरे दाढ़े होते हैं और यह एकदम विलुप्तप्राय प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भारत का बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है? हिमालय, विंध्यन, उत्तरी पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, विंध्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप, गंगा का मैदान, मध्य भारत, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अंडमान निकोबार द्वीप। जैव विविधता के संदर्भ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र को हॉटस्पॉट माना जाता है। क्यों? जहाँ पर विभिन्न जैविक विभिन्नताएं विद्यमान है, इसीलिए इसको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉटस्पॉट हैं पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, विंध्य पर्वत श्रेणी पूर्वी घाट, पूर्वी हिमालय श्रृंखला पश्चिमी घाट, शिवालिक श्रृंखला पूर्वी घाट। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी कि पूर्वी हिमालय श्रृंखला और पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कश्मीर घाटी में, शांत घाटी में, सुरमा घाटी में, फूलों की घाटी में। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, शांत घाटी में। केरल स्थित शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है और यह केरल के पलक्कड़ जिले में 12 किलोमीटर लंबी एवं 7 किलोमीटर चौड़ाई में विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। शांत घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में, केरल में, अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू और कश्मीर में। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कभी कभी समाचारों में आने वाली गाडगिल समिति रिपोर्ट कस्तूरी रंगन रिपोर्ट संबंधित है संवैधानिक सुधारों से, गंगा कार्य योजना से, नदियों को जोड़ने से, पश्चिमी घाटों के संरक्षण से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी कि पश्चिमी घाटों के संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है इन सीटू संरक्षण द्वारा, एक्स सीटू संरक्षण द्वारा, जीन पूल द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, इन सीटू संरक्षण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति नहीं है? जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, वानस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय पार्क, वन्य प्राणी अभ्यारण्य। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, वानस्पतिक उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रेड डाटा बुक का संबंध है जैव विविधता के बारे में तथ्यों से, विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से, वृक्षारोपण से, तस्करों द्वारा वन्य प्राणियों के अवैध शिकार से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी कि विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया मई 2000 में, दिसंबर 2002 में, जनवरी 2004 में, अक्टूबर 2008 में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? 1998 ईस्वी, 2000 ईस्वी, 2002 ईस्वी, 2004 ईस्वी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 2002 ईस्वी में। जैव विविधता अधिनियम की बात करते हैं तो जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 में पारित किया गया था। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण चेन्नई, राज्य जैव विविधता बोर्ड एवं स्थानिक निकायों में जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय अब स्थित है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको हमेशा याद भी होना चाहिए। बंगलुरु में, चेन्नई में, हैदराबाद में, नई दिल्ली में। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है और राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों को लागू करने के लिए इसकी जो स्थापना वर्ष 2003 में की गई और इसके यदि मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय चेन्नई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है आवासीय प्रदूषण, विदेशज प्रजातियों का समावेश, अत्यधिक दोहन, प्राकृतिक आवासीय विनाश। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक आवासीय निवास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ब्रह्मा कमल प्राकृतिक रूप में पाया जाता है काजीरंगा वनों से, नीलगिरी वनों से, शांत घाटी में, फूलों की घाटी में। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, फूलों की घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप से पाई जाती है मालाबार तट में, सुंदरवन में, कक्षीय रण, तटीय उड़ीसा में। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, सुंदरवन में। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार सुंदरवन, और सुंदरवन कहाँ है आपका, तो ये है आपका पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सभी सुंदरवन के बाघ हैं अच्छे तैराक, नरभक्षी, मछली एवं जलजीव भोज, उपरोक्त सभी। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप प्राय क्यों समाचारों में उल्लेखित होता है? क्षार का व्यापक रूप से प्रसाधन सामग्रियों में उपयोग होता है। जिस क्षेत्र में यह उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम करने लगता है। इसके क्षार का उपयोग कीटनाशकों के संश्लेषण में किया जाता है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कि जिस क्षेत्र में यह उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने दशक 2011 से 2020 को संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित दशक के रूप में घोषित किया है। जैव विविधता, निर्धनता उन्मूलन, सभी के लिए जल, सभी के लिए सधृत ऊर्जा। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, जैव विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। वैश्विक ताप वृद्धि के लिए CO2 गैस का योगदान अधिकतम है। बात करते हैं दी ग्लोबल वार्मिंग की। ये ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि और इसके कारण मौसम में होने वाला परिवर्तन। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, यूज़फुल लग रहा है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। यदि फ्रेंड्स आपने हमारे EVS के प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप हमारे आई बटन पर क्लिक करके हमारे EVS के प्रीवियस एपिसोड देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में नहीं होती? संक्षेपण, अंतःस्पंदन, वाष्पीकरण, संयोजन। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मीथेन। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस या हरित गैस नहीं है। हरित गृह गैस वातावरण में वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी होती हैं, जिनमें प्रमुख रूप से कौन कौन सी हैं आपकी? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मीथेन, वाष्प, ओजोन शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में जैव गैस का उत्पादन होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति, एरोबिक सूक्ष्मजीवों की कार्यवाही, अवायवीय सूक्ष्मजीवों की क्रिया, उर्वरकों की उपस्थिति। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अवायवीय सूक्ष्मजीवों की प्रक्रिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सूचकांक, कार्बन पदचिह्न, कार्बन पृथक्करण, कार्बन अवशोषण। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कार्बन पदचिह्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इंफ्रारेड रेंज में बहुत अधिक मात्रा में सोखी जाती है और इसकी मात्रा रेडिएशन के द्वारा पृथ्वी से वातावरण में ताप को कम कर देती है, कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जलना, कार्बन डाइऑक्साइड की पुनः संरचना, कार्बन की पुनः संरचना, ग्रीन हाउस का असर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ग्रीन हाउस का असर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से किस राष्ट्रीय पार्क अथवा अभ्यारण्य का कुल क्षेत्र 1171 वर्ग किलोमीटर है? पिन वैली राष्ट्रीय पार्क, द ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क, रेणुका अभ्यारण्य, मनाली अभ्यारण्य। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, द ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क। यदि बात करें कि ये कहाँ स्थित है द ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क, तो ये भारत में हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हरित गृह प्रभाव का अर्थ है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना, बढ़े हुए तापमान में सब्जियों तथा फलों का उत्पादन, शीशे के मकानों में खाद्य फसलों का उत्पादन, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑक्सीजन के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हरित गृह प्रभाव मुख्यतः घटित होता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, इंफ्रारेड विकिरण के, वायुमंडल में नमी के कारण, ओजोन परत के कारण। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? अमोनिया तथा ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राफ्लोराइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोजन। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये तीनों ग्रीन हाउस गैस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न गैसों में से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव में योगदान नहीं देती? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन वैश्विक ऊष्मण के लिए उत्तरदायी नहीं है? मीथेन, जलवाष्प, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, प्रोपेन, ओजोन। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हरित गृह प्रभाव होता है CO, NO, CO2, NO2। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका वायुमंडल में बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड की, नाइट्रस ऑक्साइड की, ओजोन की, सल्फर डाइऑक्साइड की। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में से किस एक का उत्सर्जन पूर्णतः मानवोद्भवी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड।
यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जलवायु पर पड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण मानवोद्भवी कारक वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ता सांद्रण है, जिसका कारण है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका पूर्णतः इसका जो उत्पादन है वो मानव द्वारा होता है। इसका उत्सर्जन वायुयान, AC, फ्रिज, शीतला, अग्निशमन यंत्र आदि से होता है, जिसका संबंध मानव से प्रत्यक्ष रूप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न भी है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? अम्ल वर्षा NO, पत्तियों का पीला पड़ना N2। फ्रेंड्स यहाँ पर ये पढ़ना है, डा है यहाँ पर। हरित कक्ष प्रभाव CO, ओजोन परत में छेद, क्लोरीनीकृत हाइड्रोकार्बन यौगिक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी कि ओजोन परत में छिद्र, क्लोरीनीकृत हाइड्रोकार्बन यौगिक। फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। यदि आपने EVS के प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके हमारे EVS के प्रीवियस एपिसोड देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।